हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आशीष चौहान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा होगा आप लोग ठीक हैं। दोस्तों, हम लोग कल प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखा और पढ़ा। जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा, हम लोग पूरा प्रायद्वीपीय पठार को देखा और पढ़ा। आज हम लोगों को देखना क्या है? तटीय मैदान देखना है। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे? तटीय मैदान। क्या देखेंगे? तटीय मैदान। ठीक है, आज क्या हम लोग देखेंगे दोस्तों? तटीय मैदान। दोस्तों, यह तटीय मैदान होता क्या है, इसके बारे में पहले जानेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? सर्वप्रथम तटीय मैदान देखेंगे। तटीय मैदान क्या है दोस्तों? कि जो भारत का यह भाग होता है, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक देखते हैं हम लोग। ये जो भाग है दोस्तों, यह सब क्या है? जल से भरा हुआ है। क्या है दोस्तों? यह सब क्या है? जल से भरा हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तटीय मैदान। यह जो क्षेत्र पड़ेगा दोस्तों, यह वाला, इसके बगल का जो क्षेत्र पड़ेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? तटीय मैदान। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? तटीय मैदान है। ये क्या है? तटीय मैदान। ठीक, क्या है दोस्तों? तटीय मैदान है। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, तटीय मैदान ये यहाँ तक आपका ये सब जल है, यहाँ तक क्या है? जल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तटीय मैदान। अगर दोस्तों पूर्व साइड है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्व साइड है तो पूर्वी तटीय मैदान, और इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी तटीय। ठीक, तटीय मैदान। ठीक है, कि तटीय मैदान किसे कहा जाता है दोस्तों? तटीय मैदान। तटीय मैदान हम लोग देखेंगे तो यह तट है दोस्तों, पश्चिमी तटीय है या क्या? पूर्वी तटीय। तो हम लोग देखेंगे क्या, जो तट बनता कहाँ से दोस्तों? तो नदियों तथा सागर द्वारा लाए गए अवसाद से, द्वारा लाए गए अवसाद से, अवसाद से। अवसाद को क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? मलबा। मलबा। ठीक, से क्या होता है? तटीय मैदान का निर्माण होता है। जो दोस्तों जब कोई पहाड़ सॉरी जब कोई समुद्र लहर मारता है दोस्तों, तो उसमें जो मिट्टी के कण, धूल के कण जो यहाँ पे जम जाते हैं, ठीक, यहाँ इस क्षेत्र पे जमेंगे, या नदियों द्वारा लाया गया अवसाद, काट छाट के जब नदियां आती हैं, निक्षेपण करती हैं, फिर उसके बाद क्या करती हैं? अपर्दन करती हैं, फिर उसके बाद क्या करती हैं? निक्षेपण करती हैं। या जब समुद्र निक्षेपण करता है दोस्तों, तो यहाँ जो जमा होता है, जो अपना मलबा वह छोड़ देता है इस साइड, इधर इधर, जब बहाव मारेगा दोस्तों तो यहाँ क्या होगा? मलबा इकट्ठा होगा। जब मलबा इकट्ठा होगा तो क्या होगा? तटीय मैदान का क्या होगा? निर्माण होगा। तट कहीं भी बन सकता है, चाहे नदी के द्वारा लाए गए मलबा से, चाहे समुद्र के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं क्या है? ये सब समुद्र है। तो इसके द्वारा जो लाया जाता है मलबा, और यहाँ पर निक्षेपण करता है, यहाँ से जब क्या करेगा? लहर मारेगा, जब उसका धूल का कण या वहां से जो भी मिट्टी या जो भी पत्थर इधर आके रुक जाता है या छूट जाता है या निक्षेपण कर देता है, तो यह जो क्षेत्र बनता है दोस्तों, यहाँ का होगा तट बनता है दोस्तों। जैसे कि नदियां मलबा लाएंगी दोस्तों, कब? जब अपर्दन करेंगी। फिर जब निक्षेपण करेंगी तो जब दोस्तों नदियां अपने वृद्धावस्था में होती हैं तो क्या करती हैं? निक्षेपण करती हैं। तो ऐसे मलबा छोड़ देती हैं। ठीक है, तो यहाँ का है, यह भी तट का निर्माण करती हैं। लेकिन यह नदियों के द्वारा लाए गए तट का निर्माण करती हैं, और यह समुद्र के द्वारा तट का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट और लिखेंगे, पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट। क्या? पश्चिमी तट तथा पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट। पूर्वी तट
पश्चिमी व पूर्वी तट समुद्र के अवसाद से, पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट समुद्र के अवसाद या मलबा से निर्मित है। क्या है? निर्मित है। ठीक, क्या है दोस्तों? यह जो तट है यह किसके? समुद्र के मलबा से क्या है? निर्मित है। मतलब दोस्तों ये जो तट का निर्माण होता है यह क्या है? मलबा के कारण होता है। किसका? पश्चिमी तट और पूर्वी तट का। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। यहां तक तो हम लोग समझे और देखें, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, अब ये दोनों दोस्तों जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है ये क्या है दोस्तों? सरकरे। कैसे तट हैं? सरकरे, तटीय मैदान है। सरकरे क्या है? तटीय मैदान है। ठीक है, पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट क्या है? सरकरे तटीय मैदान है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे इसे पश्चिमी घाट को। ठीक, ठीक, इसको देखेंगे पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट, जो घाट है दोस्तों, तट को ही क्या कहते हैं हम लोग? घाट कहते हैं। तो आज हम लोग किसको ही बात करेंगे? पश्चिमी घाट की बात करेंगे दोस्तों। तो यह दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगर इसका विस्तार देखा जाए, क्या देखा जाए? विस्तार की अगर हम लोग बात करें किसका? पश्चिमी तट की, पश्चिमी घाट के विस्तार की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका विस्तार दोस्तों गुजरात के, क्या है? गुजरात से अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या है दोस्तों? दमन, गुजरात के दमन से, ठीक, लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। ठीक, तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी तक क्या है? गुजरात से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, यह श्रृंखलाबद्ध है। क्या है? श्रृंखलाबद्ध है। श्रृंखलाबद्ध क्या दोस्तों? श्रृंखलाबद्ध रूप में देखने को मिलता है। कौन? पश्चिमी घाट। बद्ध रूप में क्या है? श्रृंखलाबद्ध रूप में देखने को मिलता है। मिलता है। ठीक है ना? अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। अगर इसका विस्तार देखा जाए तो दमन, गुजरात के दमन से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। यह श्रृंखलाबद्ध रूप में देखने को मिलता है दोस्तों। अगर इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें, अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात कर लेते हैं, अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करेंगे, ऊंचाई की कौन सी ऊंचाई दोस्तों? औसत ऊंचाई की बात करेंगे। ऊंचाई नहीं, औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना है? 900 मीटर है। ठीक, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 900 मीटर है। अगर इसका पूरा फैलाव देखा जाए दोस्तों तो कितना है? कहाँ कितना में फैला हुआ है? तो 1600 मीटर में फैला। कितना में दोस्तों? तो 1600 मीटर में। ठीक है, कौन? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट हम लोग अभी देखें दोस्तों कि ऐसे बना था गुजरात से लेके, ये आपका क्या है? तो यह जो क्षेत्र पड़ेगा आपका दोस्तों, ये क्या है? पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी
घाट है। आपको दिख रहा होगा कि कौन सा क्षेत्र है, यही पश्चिमी घाट है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग पश्चिमी घाट की बात करें दोस्तों, तो पश्चिमी घाट आपका यही है, आपका क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र है आपका क्या है, यह क्या है, पश्चिमी घाट है। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, पश्चिमी घाट की। यह क्या है, पश्चिमी घाट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको देखेंगे दक्षिण में इस क्या है, अगर दक्षिण की बात कर लिया जाए तो क्या है, अधिक चौड़ा है। हम कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई किसकी, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की ऊंचाई, पश्चिमी घाट की ऊंचाई, ऊंचाई दक्षिण में अधिक, कहा दोस्तों, दक्षिण में, कहा दोस्तों, दक्षिण में अधिक, दक्षिण में अधिक, अधिक है, ठीक है, तथा उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ कम है, क्या है, कम है, ठीक है। अगर दक्षिण में देख लिया जाए दोस्तों तो इसकी ऊंचाई कितनी है, एक मिनट दोस्तों, दक्षिण में अधिक तथा उत्तर में कम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों किसको, पश्चिमी घाट को। क्या देखेंगे दोस्तों, जैव विविधता के लिए जाना जाता है, किसके लिए, जैव विविधता, विविधता, जैव विविधता। पश्चिमी घाट किसके लिए, जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक, के लिए जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट किस लिए जाना जाता है, जैव विविधता के लिए जाना जाता है दोस्तों। इस घाट के संरक्षित करने के लिए 2012 में जैव विविधता में से कब यूनेस्को में शामिल किया गया था दोस्तों, UNIESCO में इसे कब शामिल किया गया, 2012 में। कब शामिल किया गया यूनेस्को में दोस्तों, 2012 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है दोस्तों, पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट, ठीक, भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 2012 में। यह किस लिए जाना जाता है, तो जैव विविधता के लिए इसे हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, अगर हम उपनाम की इसके बात करें या दूसरे नाम की बात करें, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री, किसके नाम से, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है, ठीक है, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं किसे, पश्चिमी घाट। जैव विविधता के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो पश्चिमी घाट है। 2012 में यूनेस्को में किसे शामिल किया गया, तो पश्चिमी घाट शामिल किया गया, ठीक है। अगर देखा जाए जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, इसकी एक विशेषता और हम लोग देखेंगे, ठीक, इसकी एक विशेषता और हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, आपका पश्चिमी घाट है, क्या है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये क्या है, पश्चिमी घाट है दोस्तों। इसे 4 भागों में क्या, भौगोलिक
क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। क्या? 4 भौगोलिक, 4 क्या दोस्तों? भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ठीक है, क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। किसे? पश्चिमी घाट को किया गया है। ठीक है ना? 4 क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रों में से विभक्त किया गया है दोस्तों। कौन कौन सा है? पहला है गुजरात का मैदान। ठीक, क्या है दोस्तों? गुजरात का मैदान। गुजरात का मैदान दोस्तों आपका देखेंगे कुछ जो यह क्षेत्र है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? गुजरात का मैदान। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा? कोंकण तट। क्या आएगा दोस्तों? कोंकण तट। तट। फिर इसके बाद दोस्तों आएगा क्या? आपका कर्नाटक में। यह जो है गुजरात में या महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है दोस्तों। केटी लिख देते हैं, केटी में है। यह क्या है? जीआर में है। ठीक है दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों एक आता है कंकल, क्या है? कन्नड़। क्या दोस्तों? कन्नड़ तट। एक आता है दोस्तों यहाँ पे आपका केरल में। क्या है दोस्तों? यह केरल है। ठीक, एक यहाँ पे दोस्तों तट आता है, कौन सा आता है? तो मालाबार तट। क्या है दोस्तों? मालाबार तट। तो हम लोगों को क्या देखना है? 4 तटों को भी देखना है। तो हम लोग देखें कितना गुजरात का तट या गुजरात का मैदान को कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कोंकण तट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कन्नड़ तट की बात करेंगे तो कर्नाटक में, और केरल तट की, मालाबार तट की बात करेंगे तो कहाँ है? केरल में है। तो हम लोग एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम किसको देखेंगे? गुजरात तट को देखेंगे। गुजरात तट को देखें या गुजरात का मैदान देखें, दोनों बात एक ही है। क्या है? गुजरात तट। गुजरात तट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों? आपको दिख रहा है कि ये गुजरात तट है। ठीक, बाकी हम लोग इन लोगों को मिटा रहने देते हैं दोस्तों। ठीक, यह गुजरात तट है। अगर इसकी विशेषता देखा जाए तो, अगर इसका क्षेत्र देखा जाए दोस्तों तो कहां से कहां तक है? तो सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र से सूरत के मध्य, सूरत के मध्य क्या इसका क्षेत्र है? क्षेत्र है। ठीक, किस का? गुजरात तट का। तो हम कह सकते हैं कि इसका कहां तक है दोस्तों? तो सौराष्ट्र से सूरत तक इसका क्या है? क्षेत्र है। ठीक, इसे ज्वारी तट भी कहा जाता है। किसे? गुजरात को क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्वारी तट। ज्वारी तट भी कहा जाता है। ठीक, गुजरात को क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्वारी तट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस तट की विशेषता देखा जाए, सर क्रीक, क्या दोस्तों? सर क्रीक, कोरी क्रीक, ठीक, क्रीक, सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक, एवं खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ठीक है, क्या है दोस्तों? इसमें स्थित है। ठीक है ना, स्थित है। अब सरक्रीक देखेंगे दोस्तों, तो सरक्रीक क्षेत्र कहां पड़ेगा? यह जो है
सर्करिक इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्या है, विवादित है। यह जो 24 अंश रेखा जाती है दोस्तों, यह सर्करिक से ही होकर जाती है। कोरिक क्रीक देखेंगे दोस्तों तो जस्ट उसके नीचे है। कच्छ की खाड़ी की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कच्छ की खाड़ी यहीं कहीं है। और यह देखेंगे खंबात की खाड़ी दोस्तों, तो यही आपकी खंबात की खाड़ी। तो इस तट के अंदर कितने सर्करिक, कोरिक, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी स्थित है। किसके, इसके अंदर, किसके, गुजरात के। तो हम कह सकते हैं गुजरात तट के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो सर्करिक, कोरिक, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी स्थित है। अब इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, कोंकण तट को देखेंगे। कोंकण तट की बात हम लोग कर लें, किसकी, कोंकण तट की बात करेंगे। किसकी, कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर जो भाग है इसको हम देख रहे हैं। तो कोंकण तट की विशेषता देखेंगे तो कहाँ से दोस्तों, ने दमन के दक्षिण से गोवा तक तटीय मैदान का कोंकण तट कहलाता है। कहाँ से, विस्तार की अगर बात किया जाए इसके, क्या चीज, विस्तार की अगर हम बात कर लें तो दमन से गोवा तक, ठीक है। क्या चीज, कोंकण तट का क्या है, विस्तार। क्या है, दमन से गोवा तक। दमन आपका कहीं यहीं स्थित है, यहां से यहां तक गोवा दोस्तों, यही आपका एक गोवा राज्य है। यहां तक कौन सा है, महाराष्ट्र वाला। अगर पूछा जाए तट स्थित कहाँ है तो आप कह देंगे महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक। कहाँ दोस्तों स्थित है, तो महाराष्ट्र में। अगर देखा जाए इसका विस्तार तो दमन से लेके गोवा तक इसका क्या है, विस्तार है। किसका, कोंकण तट का। अगर इसकी विशेषता देखी जाए दोस्तों, यहाँ दोस्तों दर्रा पाया जाता है। कौन कौन दर्रा पाया जाता है, थाल घाट और भोर घाट। भोर घाट दर्रा स्थित है, ठीक है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ दोस्तों नदियां क्या करती हैं दोस्तों, इस क्षेत्र में प्रमुख नदियां कौन कौन सी, अगर प्रमुख नदियों की बात अगर हम लोग कर लें तो प्रमुख नदियां कौन से, कोंकण तट में प्रमुख नदियां कौन सी है, तो पिंजर की बात करेंगे। फिर इसके बाद बसाक की बात करेंगे। कौन सी, बसाक। फिर भोगराना की बात करेंगे। इसके बाद ज्वारी नदी। क्या है दोस्तों, इसकी प्रमुख नदियां कौन सी, पिंजल, बसाक, भोगराना, ज्वारी इत्यादि नदियां क्या है इसकी प्रमुख नदियां हैं, ठीक। इसके बाद इसकी विशेषता दोस्तों हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखेंगे किससे, कंकड़ तट को। किसको, कन्नड़ तट को। कौन सा दोस्त है, कन्नड़ तट आपका, कन्नड़ तट। अगर यह कहाँ स्थित है तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्नाटक में, ठीक है। पूछा जाएगा कि यह फैला कहाँ है, तो गोवा से कर्नाटक। कहाँ से है दोस्तों, विस्तार, अगर विस्तार की बात करेंगे तो कहाँ तक है, तो गोवा से कर्नाटक तक क्या इसका विस्तार है, ठीक है। अब इसके विशेषता की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता की अगर बात करेंगे, विशेषता तो दोस्तों यहाँ खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, कौन सी खेती की जाती है दोस्तों, तो उसकी देखेंगे काजू की।
किसकी? काजू की। काजू की खेती। फिर क्या की जाती है दोस्तों? काजू की खेती की जाती है, सुपारी की खेती की जाती है। किसकी? सुपारी की। फिर कहवा की। कहवा की। इसके बाद दोस्तों किस चीज की खेती की जाती है? तो काली मिर्च की। किसकी? काली मिर्च की। तो इतनी क्या की जाती है यहाँ पे? खेती की जाती है। किसे? कन्नड़ तट पे। तो हम कह सकते हैं कि कन्नड़ तट कहाँ से? तो गोवा से लेके कर्नाटक तो फैला हुआ है। अगर इसकी विशेषता की बात करेंगे तो काजू की खेती, सुपारी की, कहवा की, काली मिर्च की खेती की जाती है। अगर इसकी प्रमुख नदियों की बात कर लें, प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियों की अगर बात कर लें तो नदियां अगर देख लिया जाए तो प्रमुख नदियां, ठीक, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो साबरमती, सावर नहीं, सारावती है दोस्तों, सॉरी, सारावती, नेत्रावती, कालिंदनी। कालिंदनी क्या है दोस्तों? नदियां, नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको? मालाबार तट को देखेंगे। हम लोग किसको देखेंगे? कन्नड़ तट को देखिए। अब इसके बाद किसको देखेंगे? मालाबार तट को। अब मालाबार देख रहे हैं आप, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो केरल में। कौन? मालाबार तट। मालाबार तट की बात हम लोग कर रहे हैं। कौन से तट की? मालाबार तट। मालाबार तट। तट कौन सा तट है दोस्तों? तो मालाबार। कहाँ स्थित है? तो आप कह सकते हैं केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। यह दोस्तों फैला कहाँ हुआ है? अगर विस्तार की बात किया जाए तो विस्तार की अगर बात हम लोग सर्वप्रथम करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो विस्तार की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि मंगलोर से, क्या? मंगलौर से कन्याकुमारी तक। कहाँ दोस्तों? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक, ठीक। इसका विस्तार कहाँ है? मंगलौर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। इस क्षेत्र में सरकरे, लैगून तथा कयाल पाए जाते हैं, ठीक है। क्या दोस्तों? एक पॉइंट है, इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? मालाबार के क्षेत्र में सरकरे, लैगून, लैगून तथा लैगून तथा कयाल पाए जाते हैं। कयाल पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं दोस्तों? कयाल पाए जाते हैं, ठीक। अब इसकी विशेषता देखी जाए दोस्तों, खेती कौन कौन सी की जाती है विशेषता में? तो खेती की बात कर ले हम लोग तो कहा जाता है रबर की खेती। कौन सी? रबर की। फिर उसके बाद है क्या? सिनकोना। सिनकोना क्या दोस्तों? सिनकोना। इसके बाद क्या है? गर्म मसाला। जो हम लोग मसाला खाते हैं कहाँ से आता है? केरल से, ठीक, मसाला या मसाले। फिर कहवा की खेती भी होती है। कहाँ? केरल में। इतनी क्या है दोस्तों इसकी प्रमुख फसल है। और दोस्तों एक यहाँ मिलता है, कहवा के बाद नारियल भी दोस्तों यहाँ ही पाया जाता है। नारियल, नारियल की भी खेती की जाती है, ठीक। यहाँ तक तो हम लोग किसको देखें? मालाबार तक को देखें, ठीक। हम लोग किसको देखें? गुजरात में क्या है दोस्तों? गुजरात तट है, फिर क्या है? कोकण तट है, फिर कन्नड़ तट, फिर मालाबार। तो हम लोग पश्चिमी घाट को और किसको? उस पे स्थित तट को देखें, ठीक। बाकी मालाबार, बाकी सेशन अच्छा लगा तो, अगर दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए धन्यवाद।